बांसुरी की आत्मकथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर। भगवान श्री कृष्ण की प्यारी मुरली को जैसे कई नामों से पुकारा जाता है, वंशी, वेणु, बांसुरी, मुरली, उसी तरह से उनको धारण करने वाले श्री कृष्ण को भी मुरलीधर, वंशीधर, वेणुगोपाल, मुरली मनोहर आदि नामों से जाना जाता है। यह वंशी श्री कृष्ण की लाडली मानी जाती है। यह हमेशा ही उनके साथ रहती है, कभी अधरों पर तो कभी कटिबंध पर। श्री कृष्ण द्वारा जब मुरली की तान छेड़ी जाती है तो सभी गाय और बछड़े आवाज़ की ओर दौड़ने लगते हैं। निर्जीव पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कन्हैया के सभी साथी गोप ग्वाल बांसुरी की धुन को सुनकर अपने आप को भूल जाते हैं। गोपियाँ प्रेम से गाने लग जाती हैं। यह वंशी सभी की मनमोहिनी बन गई है। गोपियाँ आश्चर्य और ईर्ष्या से एक दूसरे से बातें करती थीं। इस बंसी ने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा जप तप किया था जिसके पुण्य से वह सदा श्याम सुंदर के अधरों में अमृत का पान करती रहती है, और श्याम सुंदर भी इसे एक पल के लिए भी अपने से दूर नहीं रखते। धन्य है यह मुरली, और धन्य है इससे मधुर स्वर को छेड़ने वाले श्री कृष्ण। जैसे मुरली श्री कृष्ण को प्रिय है, वैसे राधा भी कृष्ण को प्रिय भक्त है। राधा मुरली को देखकर राधा के मन में यह प्रश्न उठता है कि श्री कृष्ण इस मुरली से इतना प्यार क्यों करते हैं। वंशी ने ऐसा क्या जादू किया है कि श्री कृष्ण को पूरा अपना बना लिया है। इसके पीछे क्या रहस्य है? यह रहस्य जानने के लिए एक दिन श्री कृष्ण की अनुपस्थिति में एकांत में राधा बांसुरी से पूछती हैं, हे महाभाग्यशालिनी वेणु, आपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि आप श्री कृष्ण की परम प्रिय बन गई हो, और श्री कृष्ण भी आपको एक पल के लिए भी अपने से अलग नहीं करते। राधा के इस सवाल पर बांसुरी ने उत्तर दिया, राधे, पूर्व जन्म में मैंने क्या पुण्य किया यह तो मैं नहीं जानती, लेकिन इस जन्म में मैं बांस के जंगल में पैदा हुई हूँ और 9 छेद बनाई हुई एक पोली बांस हूँ। मेरे अंदर झांक कर देखो तो तुम्हें कुछ नहीं नज़र आएगा, और इतना ही नहीं, मुझ में इस पार से उस पार तक देखा जा सकता है, तो बीच में कुछ भी शून्य नहीं दिखाई देता, सब कुछ शून्य है। जब मुझ में कुछ भी नहीं है तो निश्चित हो गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे से जो मधुर स्वर और राग रागनी निकलती है वह भगवान के श्रीमुख से ही निकलती है। उनकी प्रेरणा के बिना भला मैं निर्जीव जड़ शून्य नली क्या कर सकती हूँ। अतः मुझे झूठा अहंकार करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं पूर्णतः अहम शून्य हूँ, इसलिए भगवान मुझसे इतना असीम प्रेम करते हैं। यह अहंकार शून्य का रहस्य सुनकर राधा अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्हें भी सच्चाई की ज्ञान दृष्टि प्राप्त हुई। श्री कृष्ण की मुरली आज हम सभी मानवों को यह शिक्षा देती है कि यह मानव शरीर मात्र हाड़ मांस का बना हुआ ढांचा है। इसके भीतर आत्मा रूप में स्वयं परमात्मा विराजमान है, और उसकी प्रेरणा से मनुष्य सब कुछ कार्य करता है। सब कुछ मैं करता हूँ, यह केवल हमारा अहंकार है। यह झूठा अहंकार छोड़कर अपना अंत स्वतः हृदय खाली करके अपना सर्वस्व प्रभु के चरणों में अर्पित कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि ना अहम करता हरि करता केवलम, अर्थात मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ तो तू है। यह मुरली के समान अपने अहम को छोड़कर ही मनुष्य श्री कृष्ण की असीम कृपा पा सकता है। आपको ये मुरली की आत्मकथा कैसे लगी बताइएगा, और चैनल को यदि पसंद आई है तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।